Hi friends, in this video we will talk about Wordsworth's famous poem The Daffodils. What are daffodils? Daffodils are golden colored flowers. This poem is written by William Wordsworth, a famous English poet. He was a great natural poet. He has praised to nature in almost all his poems. He has written other poems like Tintern Abbey, To the Cuckoo, Solitary Reaper and many more. तो इस पोइम में वर्ड्सवर्थ जो होता है जब डैफोडिल्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम लिखी है। दिस इज़ अ ग्रेट पोइम ऑफ नेचर। तो नेचर के बारे में है, कुदरत मतलब कुदरत की बनाई हुई चीज़ें जिस तरह प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, फ्लावर्स। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि नेचर हमें खुशी देता है, नेचर गिव्स अस प्लेजर, इट फिल्स आवर हार्ट विद प्लेजर, और गम को भगाता है। वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुआ था? 1770 में अमंग द ब्यूटीफुल लेक्स एंड माउंटेन्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुआ था उसे लेक डिस्ट्रिक्ट कहते थे इंग्लैंड में। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ नेचर। नेचर के बारे में बहुत शायर थे, ये भी एक शायर था। तो इस दुनिया से कब चले गए? 1850 में। जो लेक डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुआ है, आप इसकी व्यू भी देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टैंजा पर आते हैं। एक दिन वर्ड्सवर्थ क्या वो तन्हाई फील कर रहा था, परेशान था, तो फिर कोई किस तरह खुश होता है इस पोइम में वो वही डिस्क्राइब बयान करता है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तो वर्ड्सवर्थ इसमें क्या कहता है कि एक दिन वो तन्हा एक जगह से दूसरी जगह आवारागरी कर रहा था, मतलब बिना वजह बिला वजह एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। तो अपने आप को उसने कंपेयर किया है क्लाउड के साथ, जिस तरह बादल का एक टुकड़ा तैरता है, फ्लोट्स ऑन हाई, ऊपर, वेल्स वादी, हिल्स पहाड़ों के ऊपर से। तो इसमें एज का इस्तेमाल किया है। अगर कंपैरिजन में एज या लाइक होगा इसे सिमिली कहते हैं। फिर अचानक क्या हुआ? व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, पोएट कहता है मैंने हुजूम देखा, ए होस्ट झुंड, हुजूम देखा ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स देखे वो किस कलर के थे? गोल्डन कलर के। कहाँ देखे? बिसाइड द लेक, एक नहर के किनारे, बनी द ट्रीज, दरख्तों के नीचे वो मतलब डैफोडिल्स ग्रो हुए थे। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो ये क्या कर रहे थे? फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मतलब घुमा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह सर हिला रहे थे, और डांसिंग कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे कंटिन्यूअस। लेकिन जो डैफोडिल्स थे उनकी जो ग्रोथ थी, देयर ग्रोथ वाज, वी कैन से देयर वाज नो एंडिंग लाइन where we can see where up to these flowers have stretched। तो कहाँ तक फैले हुए हैं हमें नज़र नहीं आता था। कंटिन्यूअस, जिस तरह तारे होते हैं, सितारे होते हैं आसमान पर, दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो टिमटिमाते हैं मिल्की वे मतलब गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ बहुत ज़्यादा स्टार्स इसमें आते हैं। तो उसने कंपेयर किया डैफोडिल्स को किन के साथ? स्टार्स के साथ, क्योंकि पोएट का मानना है कि डैफोडिल्स लातेदार थे। दे स्ट्रेचड इन नेवर एंडिंग लाइन, जो स्ट्रेच मतलब फैले हुए थे, लेकिन लाइन एंड लाइन नज़र नहीं आती थी। कहाँ ग्रो हुए थे? अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। मार्जिन ऑफ द बे का मतलब है झील के किनारे, बाय द साइड ऑफ द लेक। 10,000 साह आई एट ए गैलन। स्पॉट क्या था? एक ही नज़र, एक ही निगाह में मैंने 10,000 फूल देखे। पॉइंट का यहाँ मानना है कि वो लातेदार थे, जो डैफोडिल्स थे वो लातेदार थे। इसका मतलब इस पोएटिक डिवाइस जो यहाँ हम हद से ज़्यादा कुछ बयान करते हैं इसे हाइपरबोली कहते हैं, जिसको आप हाइपरबोल भी कहते हैं। टॉसिंग दियर हेड्स इन सरप्राइजली डांस। ये डैफोडिल क्या कर रहे थे? हिलाना। टॉस मतलब हिलना, सरप्राइजली खुशी खुशी अपने सार हिला रहे थे, डांस कर रहे थे। पोएट को मतलब नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास वो आंखें होनी चाहिए। पोएट ने देखा कि डैफोडिल्स आर वेरी हैप्पी। और क्या था वहाँ थर्ड स्टैंजा में? द वेव्स, वहाँ तो लेक थी, लेक के किनारे ग्रो हुए थे। द वेव्स बिसाइड देम, तो साइड में जो डैफोडिल्स थे उनके साइड में लेक थी, झील। देम डांसर, तो वेव्स भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड, लेकिन जो डैफोडिल्स थे वो आउटडिड। आउटडिड का मतलब यहाँ है ज़्यादा चमके, ये ज़्यादा चमक रहे थे स्पार्कलिंग वेव से। गिली, गिली मतलब खुशी खुशी डैफोडिल्स चमक रहे थे। A poet could not but be gay,
लेकिन जो पॉइंट क्या था, मैंने सोचा नहीं था मैं इतना खुश हो जाऊँ इन सच ए जोकन कंपनी। जोकन कंपनी का मतलब है हैप्पी कंपनी, हैप्पी कंपनी, डिलाइटफुल कंपनी में मैंने सोचा नहीं था मुझे ऐसी कंपनी या मुझे इतनी खुशी मिलेगी। इससे पहले पॉइंट बहुत सैड था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बाई लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो पॉइंट कहता है कि यार मैंने गोरा मैंने टिकटिकी बांधी, सिटी एयर, मैंने लगातार देखा लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सोचा था। मतलब मैंने जो सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी वेल्थ, दौलत, मतलब दौलत का मतलब यहाँ खुशी है। पॉइंट दौलत मतलब खुशी से कंपेयर करता है। ये है, इसको डायरेक्ट रेफरेंस बोलते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस को मेटाफर बोलते हैं। उसने खुशी को वेल्थ के साथ कंपेयर किया। शो टू मी हैड ब्रॉट, पॉइंट कहता है मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी खुशी मुझे ये डैफोडिल्स दे देंगी। स्टैंजा 4 में क्या है, अब जो पॉइंट, तो ये सीन उसने बयान किया कि डैफोडिल्स ने उसको इतनी खुशी दी। अब जब ये घर में होता है फिर क्या कहता है पॉइंट, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं बेड पर होता हूँ घर में। पॉइंट कहता है कि जब मैं बेड पर होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट और पेंसिव मूड मतलब व्हेन पॉइंट इज सैड, जब पॉइंट सैड होता है, गमगीन होता है घर पर। दे फ्लैश अपॉन माई इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब है इमेजिनेशन। तो ये सब कुछ पॉइंट के ख्यालों में आता है। ये सीन जब पॉइंट सैड होता है तब फिर डैफोडिल का सीन उसके दिमाग में आता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब तन्हाई, ब्लिस मतलब खुशी। तो मुझे तन्हाई में खुशी मिलती है। पॉइंट कहता है जब मैं तन्हाई में उदास होता हूँ फिर मुझे गोल्डन फ्लावर्स याद आते हैं, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मेरा दिल भर जाता है प्लेजर खुशी से। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, मेरा दिल भी डांस करता है किन से, डैफोडिल से। तो ये इस पॉइंट में आपने अंडरस्टैंड किया कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ नेचर, नेचर की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, कि ये हमें खुशी देता है। तो एंड में हम कंक्लूजन इसका देखेंगे। इमेजिनेशन, जो इनवर्ड आई ख्याल, इमेजिनेशन हैज़ बीन द सोर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो पोइट मतलब जो कुछ भी देखता था उसके इमेजिनेशन में आता था, तब ये पोइट्री लिखता था। नेचर इज सीन एज अ गाइड, एंजल, फरिश्ता, ए सोर्स ऑफ विजडम, दानाई के लिए जरिया, इन एवरी पोइटिक वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसमें नेचर अहम रोल अदा करता है। सिंपलिसिटी, मिस्टिसिज्म इसमें है, स्पॉन्टेनिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर was the keynote of Wordsworth's poem Daffodil, और I Wander Lonely as a Cloud भी इसका नाम है, इसका नाम ये भी है, I Wander Lonely as a Cloud is a poem known for its exceptional simplicity yet refinedness of its thoughts। तो ये मतलब पोएट जो है ये मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन इसमें बहुत मतलब गहरी सोच है। सोचने के लिए मतलब हमारे पास वैसी सोच होनी चाहिए, इसलिए ये पोएट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने नेचर की बहुत ज़्यादा तारीफ की है और नेचर से ही हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है। तो लेकिन वर्ड्सवर्थ जो कहता है कि मुझे ज़्यादा इमेजिनेशन की वजह से मैंने पोइट्री लिखी है। ये पॉइंट याद रखना जो कि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।